हेलो स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोबियस फंक्शन के थर्ड लेक्चर में आज हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री मैपिंग। जो थे मैंने उनकी जो टाइप थी वो डिफ़ाइन करवाई थी। तो इसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने फर्स्ट टाइप करवाई थी, ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप में क्या आता है आपका रोटेशन में स्टूडेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं मैपिंग को। z इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ई की पावर आयोटा थीटा वन कोई भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। हमने इसको साइड में लिखा है थीटा वन इज़ ए रियल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि कहीं हम इसका और भी यूज करेंगे कि रियल की बजाय कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको अलग से मेंशन किया कि थीटा वन जो है हमारा रियल है। ओके, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन आप एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो कि जेड प्लेन के किसी भी पॉइंट की इमेज डब्ल्यू प्लेन में निकाल रहे हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट मैपिंग के जो थे उसके एग्जांपल ले रखे ऊपर, जेड प्लेन में कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर फिगर है उसका इमेज लिया हमने किस में, डब्ल्यू प्लेन में, ठीक है, अंडर द मैपिंग एफ जो भी था। अब हम रोटेशन में लेंगे बाय द ट्रांसफॉर्मेशन द इमेज क्यू ऑफ पॉइंट पी। अब पी पॉइंट की जो क्यू इमेज है इन द जेड प्लेन इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द लाइन ओ पी थ्रो एन एंगल थीटा वन। अगर हम पी पॉइंट की इमेज चाहते हैं जेड प्लेन में, अब हम जेड प्लेन में ही निकालेंगे, लेकिन इसको दो तरीके से निकालेंगे आपका। अगर आपको देखिए मैंने पहले ओ पी लिया, ओ पी जो है वो इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा वन बना रही है। अब मुझे पी पॉइंट का क्या चाहिए, इमेज चाहिए, ठीक है। अगर पी पॉइंट का मुझे इमेज चाहिए, पी पॉइंट का इमेज मैंने पहले ही बता रखा है, मैं क्यू कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। तो क्यू कंसिडर कर रही हूँ, अगर मैं एंटी क्लॉक चलती हूँ तो थीटा मेरा क्या होता है, आपको पता है। एंटी क्लॉक चलते हो तो थीटा पॉजिटिव लेते हो, और क्लॉक वाइज जाते हो तो थीटा क्या लेते हो, आप नेगेटिव लेते हो। ओके, तो हमने क्या किया, हमने रोटेशन किया कहाँ से, ओ इधर लिया, तो इनिशियल लाइन से ओ क्यू जो है वो एंगल कितना बना रही है, थीटा वन बना रही है, ठीक है। क्या बना रही है आपका, थीटा वन बना रही है। तो स्टूडेंट्स, और एंटी क्लॉक में देखिए आपका ये जो एंगल है ये क्या है, ओ पी ए था, तो ओ पी ए था, ओ क्यू के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा वन। और इनिशियल लाइन जो है ओ पी के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। वही आपका इनिशियल लाइन जो पहले बना रही थी वो थीटा एंगल बना रही है, और आपका ये क्या बन रहा है, क्या वन बन रहा है, ठीक है। मैंने क्या लिया, अगर आप ये ध्यान रखेंगे थीटा वन अगर आपका पॉजिटिव है तो दैट मीन्स हमने एंटी क्लॉक लिया था, और क्लॉक नेगेटिव है तो हमने क्लॉक वाइज लिया था। ओके, तो आपका देखिए ये जो चीज़ है, ठीक है, आपका ये थीटा है और ये आपका क्या है, थीटा वन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसमें क्या है, थीटा, और ये आपका क्या है, थीटा वन। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या बन जाएगा, थीटा माइनस में थीटा वन बन जाएगा, ठीक है। मैंने लिया z इज इक्वल टू जेड, क्या ले रहे हैं, आर ई की आयोटा थीटा ले रहे हैं, ठीक है। मैंने जो मैपिंग ली थी w इज इक्वल टू जेड ई की आयोटा थीटा वन, मैंने वहाँ पे z की वैल्यू डाल दी, z की वैल्यू डाल ली, यहाँ पे e की पावर्स को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो w इज इक्वल टू आर ई की आयोटा थीटा प्लस में थीटा वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या ले लोगे, आप ये ले लोगे कि आपका जो ये है, ये देखो ये स्टूडेंट्स, ये ओ पी और ओ क्यू का जो एंगल है ना, ओ पी और ओ क्यू का वो क्यू वन है, ओ पी और ओ क्यू के बीच का जो एंगल है वो क्यू वन है। तो हमारा ये कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा प्लस में क्यू वन विद इनिशियल लाइन के साथ। तो देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, थीटा प्लस में थीटा वन हो गया। तो दस द मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू इन द सेम एज दैट ऑफ जेड। तो अगर हम जेड का मॉडुलस लेते हैं, डब्ल्यू का मॉडुलस लेते हैं, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। बट आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल की मेजर ऑफ डब्ल्यू इज़ इंक्रीज और डिक्रीज बाई एन अमाउंट थीटा वन अकॉर्डिंग टू थीटा वन पॉजिटिव और थीटा वन नेगेटिव। क्या कह रहे हैं, इनका जो मॉडुलस है वो आपका सेम होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट है वो आपकी चेंज होती रहेगी। जैसे आपका देखिए आपने क्लॉक एंटी क्लॉक लिया था तो थीटा प्लस थीटा वन, और ये था तो थीटा माइनस थीटा वन हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो सिंस दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी पॉइंट, कि प्रत्येक पॉइंट के लिए होगा, एवरी रीजन
इन द जेड प्लेन इज़ रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा 1, और प्रत्येक जो रीजन कैसे होगा, रोटेट होगा थीटा 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए आपने क्या ले लिया, द टू रीजन आर एग्जैक्टली द सेम। ओके, तो हमारे पास दोनों जो रीजन होंगे वो एग्जैक्टली क्या ले लिया, सेम ले लिया। हमने क्या ले लिया, क्लॉकवाइज भी लिया और हमने क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज भी लिया। ठीक है, अब हम लेते हैं आपके पास एक एग्जांपल। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ई की आयोटा थीटा 1 जेड। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें रोटेशन में क्या था, मैग्नीफिकेशन में क्या था, रोटेशन प्लस मैग्नीफिकेशन में क्या है, इन्वर्जन में क्या है। ओके, और जेड आप क्या ले रहे हो, ई की आयोटा थीटा ले रहे हो। एंड डिटरमाइन द रीजन, आप मैंने पहले भी बताया कि आप इसमें क्या ले रहे हो, आप जेड प्लेन के जो कोई भी रीजन है उसकी डब्ल्यू प्लेन में इमेज ले रहे हो, वही फाइंड आउट करना चाह रहे हो। ठीक है, आपके पास कह रहे थे रीजन इन द डब्ल्यू प्लेन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन एडिड बाउंडेड बाय द लाइंस। कौन कौन सी लाइंस दे दी आपको पास, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे दिए इन द जेड प्लेन। मतलब कि जेड प्लेन में हमारे पास जो ट्रायंगुलर रीजन आया है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आया है। ओके, तो हमें इसकी इमेज चाहिए, किस में चाहिए इसकी इमेज, हमें डब्ल्यू प्लेन में चाहिए। ओके, तो आप देखिए डब्ल्यू जेड क्या ले रहे हो आप, x प्लस में आयटा वाई ले रहे हो, x प्लस में क्या ले रहे हो, आयटा वाई, और w क्या लेते हो आप, देखो आपके पास यहाँ पे e की आयटा थीटा 1 है, तो थीटा 1 के बजाय क्या ले लिया, e की आयटा पाई बाई 4 ले लिया। तो e की आयटा पाई बाई 4 मतलब थीटा 1 की आपके पास क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, तो जेड e की आयटा थीटा ऐसे लेते थे ना, वो लिख दिया। अब w की वैल्यू क्या है, u प्लस में आयटा भी लेते आ रहे हो आप। ओके, z की वैल्यू क्या आपकी, x प्लस में आयटा वाई। अच्छा, e की आयटा पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो, एलर्स फार्मूला जो पढ़ा होगा आपने, एलर्स मेथड, एलर्स के अकॉर्डिंग क्या लिखते हो, e की आयटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, थीटा यहाँ पे डाला तो हमारे पास क्या बन गया, कोस पाई बाई 4 प्लस में आयटा साइन पाई बाई 4 इंटू में x प्लस में आयटा वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दी। अब दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो 1/√2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस में आयटा इंटू में x प्लस में आयटा वाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वही काम बचा कि हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब देखिए हमारे पास 3 कंडीशंस दे रखी थी, हम तीनों को फॉलो करेंगे। हमने पहले x इज इक्वल टू 0 इसमें भी डाला और इसमें भी डाला, तो देन यहाँ से हमारे पास मिला माइनस का y अपॉन में √2, और यहाँ से हमारे पास क्या मिला, प्लस का y अपॉन में √2। अब देखिए u और v, u ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इट कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू माइनस का u कर सकते हो। ओके, जब हमने डाला y इज इक्वल टू 0 तो देन वी कैन राइट u इज इक्वल टू x अपॉन में √2 यहाँ से मिला, ऐसे ही वैल्यू यहाँ के निकाल दी। अब देखिए दोनों इक्वल है, तो हमने क्या ले लिया, u और v, मतलब हमने x इज इक्वल टू 0 जो लाइन थी हमारी z प्लेन में, उसकी कोरस्पॉन्डेंस जो लाइन बनेगी वो v माइनस का v इज इक्वल टू माइनस का u बनेगी। ओके, और y इज इक्वल टू 0 लाइन है, उसका कोरस्पॉन्डेंस में क्या मिलेगा, u इक्वल्स टू v मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक लाइन और बची हुई है, कौन सी, x प्लस में y इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने 1 से क्या लिया, 1 ये जो था 1 से क्या लिया, देखिए v इज इक्वल टू 1/√2, x प्लस में y जो था हमने उसकी जगह क्या डाल दिया, क्या डाला, 1 डाल दिया। तो देखो हमारे पास तीनों जो लाइन दे रखी थी उनकी कोरस्पॉन्डेंस क्या मिल गई, हमें लाइनें मिल गई। ठीक है, हैज़ द ट्रायंगुलर रीजन R इन द जेड प्लेन इज़ मैप्ड ऑन द ए ट्रायंगुलर रीजन R डैश। ठीक है, तो ये आपका जेड प्लेन में R रीजन था, इसका जो मैप है, इसका जो इमेज है वो हमारी कौन सी है, उसकी इमेज हमारे पास ये है। ठीक है, और ये हमारी कौन सी प्लेन में है, जेड प्लेन में। ओके, तो समझ आ गया आपका। तो देखिए ये हमारी v इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू माइनस u एंड v इज इक्वल टू 1/√2, ये हमारी कोरस्पॉन्डेंस लाइन्स है किसके, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की। ये जेड प्लेन में थी, ये इसकी इमेज है किसमें, w प्लेन की। ओके,
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन थर्ड जो टाइप थी मैग्नीफिकेशन या स्टिचिंग, इसको क्या लेते हो W इज इक्वल टू AZ। ठीक है, A आपका बड़ा है किससे 0 से और रियल है। तो बाय मीन्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन द स्टिच करना मतलब स्टिच खींचना। ओके, तो फिगर इन द जेड प्लेन एंड आर स्टिच्ड और कंस्ट्रक्टेड इन द डायरेक्शन जेड अकॉर्डिंग एज A ग्रेटर है 1 से और A लाई करता है 0 और 1 के बीच में। रोटेशन में आपका θ1 और थीटा मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे डिपेंड करा था, बट इसमें आपके पास क्या कहता है, इसकी डायरेक्शन जो है अगर A बड़ा होगा 1 से तो आपकी कैसे होगी, A अगर 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो कैसी होगी। देखिए मैंने ये P ले लिया, O हमारा क्या है ओरिजिन OP। अब देखिए क्या A जो है मेरा A 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरा जो P की जो इमेज थी क्या वो इसके बीच में रहेगी। ओके, अगर मेरा A बड़ा है तो हम इसको आगे ट्रेस करेंगे। ठीक है, इसको स्टिच करेंगे, इसको खुद खींचेंगे और मेरे क्या की जो इमेज है वो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, तो टू ऑब्टेन द इमेज क्या ऑफ ए पॉइंट P इन द जेड प्लेन वी टेक ए पॉइंट क्या इन OP इफ़ A आपका लाई करता है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अगर आपका A 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो जो इमेज है P पॉइंट की क्या वो OP के बीच में रहेगी, मतलब इसके अंदर लाई करेगी। और अगर आपका A बड़ा है किससे 1 से तो वो चीज़ कहाँ रहेगी आपकी बाहर, हम उसको स्टिच करेंगे, खींचेंगे और बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो हमारे पास देखिए सच दैट O क्या इज इक्वल टू क्या ले लिया A टाइम्स ऑफ OP ले लिया। ओके, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका ये नाम चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि होमोथेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है। तो होमोथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मतलब मैग्नीफिकेशन का ही, स्टिचिंग का, आपका स्टिचिंग भी बोल सकता है, मैग्नीफिकेशन भी बोल सकता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ मतलब 2A Z ले लिया। डिटरमाइन द रीजन D', आपको D' मतलब W प्लेन में रीजन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जबकि आपके पास D आपका Z प्लेन का दे रखा था। Z प्लेन में जो लाइंस थी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x प्लस में y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन द Z प्लेन इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई बात नहीं, आपके पास जो दे रखा है Z इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या लेते हो AZ डाल दिया हमने, W की वैल्यू डाली, किसकी डाली Z की डाल सकते हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे, रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। ठीक है, आपने पहली कंडीशन ली x इज इक्वल टू 0, अकॉर्डिंग टू गेट u 0 मिला, y इज इक्वल टू 0 तो v 0 मिला। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले को 1 और 2 को मैंने नाम दे दिया, 1 और 2 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है u प्लस में v और इधर से 2 टाइम्स ऑफ x प्लस में y। आपको क्या दे रखा है x प्लस में y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो स्टूडेंट्स आपके पास u प्लस में v क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, तो हैंस द रीजन D' इज ट्रायंगुलर बाउंडेड बाय द लाइंस। तो आपके पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। ये तो थी Z प्लेन की लाइनें, और इनकी जो इमेज है किस में मिल रही है, बार बार हम बता रहे हैं कि W प्लेन में मिल रही है। तो W प्लेन में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन्स है वो क्या है, u इज इक्वल टू आपकी 0 है, v इज इक्वल टू आपकी 0 मिली है, कॉरस्पॉन्डेंस में u प्लस में v इज इक्वल टू आपको क्या मिला है 2 मिला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों के फिगर्स को ड्रा कर देंगे। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 0, आप किस पे ड्रा करते हो y एक्सिस पे, और y इज इक्वल टू 0 आप किस पे करते हो x एक्सिस पे। ये मैंने लाइन ले लिया x प्लस में y इज इक्वल टू 1 किस में z प्लेन में। इससे कॉरस्पॉन्डेंस में मैंने क्या ले लिया u, ये आपका 0 था, ये v 0 था। ठीक है, तो ये z प्लेन में। ठीक है, ओके, थैंक्स।